नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर आपके बीच ग्रामर का एक अगला टॉपिक लेके उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। अच्छा देखिए, सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में +2 स्टैंडर्ड में आता है। साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं सब में सिंथेसिस महत्वपूर्ण है। तो हम सिंथेसिस की बात कर रहे हैं और इसके लिए हमें अलग से कई सेशन लेने होंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। ये हमारा पार्ट 1 है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़िए ताकि आगे भी देख सकें। तो सिंथेसिस एक्चुअली में कहते किसे हैं? मीन्स देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more than two sentences into one sentence is called synthesis. देखिए, दो या दो से अधिक सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बने तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। यानी एकदम से क्लियर है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके अगर एक सेंटेंस बनाया जाए तो उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक हो गया राम वेंट टू मार्केट, ठीक है। दूसरा, श्याम वेंट टू मार्केट टू। अब देखिए, राम बाजार गया, राम वेंट टू मार्केट। अगला है श्याम वेंट टू मार्केट टू, श्याम भी बाजार गया। यानी राम भी गया और श्याम भी गया, है ना। तो इन दोनों सेंटेंस को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? इसका बनेगा राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। देखिए, हमने दो सेंटेंस एक में जोड़ दिया, राम वेंट टू मार्केट, श्याम वेंट टू मार्केट, मिलके बना राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सिंथेसिस मींस टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को कंबाइन करके कोई एक सेंटेंस बनाया जाए। वो भी कैसा बनाया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। यानी काइंड्स ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस को कितने पार्ट में बांटते हैं? इसको ये तीन होते हैं। दो सिंपल सेंटेंस मिला के एक सिंपल बने, यानी बन जाए सिंपल प्लस सिंपल, मिलके क्या बने? सिंपल बने। समझिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 मिलके बनाए एक सेंटेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, एक तो एक हो गया। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस
यानी एक सिंपल सेंटेंस प्लस एक और सिंपल सेंटेंस और मिलके बनाए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। यानी दो सिंपल सेंटेंस मिलके कॉम्प्लेक्स बना दे। तीसरा तो एकदम क्लियर होगा, दो सिंपल मिलके कंपाउंड बना दे। एक सिंपल सेंटेंस सिंपल प्लस फिर से एक सिंपल सेंटेंस और मिलके बना दे कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस को तीन पार्ट में बांटते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ये पहला है। दो सिंपल मिला के एक सिंपल बने। सेकेंड वन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहला देखते हैं। हेडिंग हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू simple sentences into one simple sentence। इसका मतलब हुआ कि दो साधारण सेंटेंस मिलके, दो सिंपल सेंटेंस मिलके एक सिंपल सेंटेंस बनाए, वो हमें सीखना है। ठीक है, तो इसमें रूल नंबर वन, सबसे पहला रूल हम देखते हैं। और हमारा पहला रूल है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल लगा के हम दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाए। पार्टिसिपल क्या होता है? जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है कि अगर कोई वर्ब किसी सेंटेंस में, चूंकि वर्ब है तो वर्ब का रोल प्ले करे, साथ में एडजेक्टिव का रोल प्ले करे, तो उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पार्टिसिपल क्या है? कोई वर्ब अगर वर्ब का रोल प्ले करे, साथ में एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करे, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल के काइंड्स देखेंगे कि हमें दो सिंपल सेंटेंस मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पार्टिसिपल को तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये तीन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे, तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे, तो इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एकदम क्लियर है? आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हम दो सिंपल सेंटेंस मिलके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और उसमें सबसे पहला देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए चलते हैं, है ना। यानी ये रूल नंबर वन है जो हम पढ़ रहे हैं।
एक सिंपल सेंटेंस हो प्लस एक और सिंपल सेंटेंस हो और मिलके बने एक और सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसका मतलब हुआ, ये बात एकदम साफ क्लियर है कि दो सिंपल सेंटेंस मिला के अगर एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, यानी पार्टिसिपल का हम यूज सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम बात कर रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके और हम ये बनाए, देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के, आईएनजी फॉर्म को अगर हम एडजेक्टिव के रूप में काम करें तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम राम reached home। दूसरा, he took his lunch। देखिए ये सेंटेंस देखिए, राम reached home, he took his lunch। चलो कोई बात नहीं है, पहले इसी को हम बनाते हैं। देखिए इसमें दो सेंटेंस है, दो क्रियाएं हैं। एक है रिचिंग, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि वर्ब को ही एडजेक्टिव बनाना है, वर्ब को क्या बनाना है, एडजेक्टिव दिखाना है। तो देखते हैं, जैसे ये कह रहा है और वो भी इसमें आईएनजी लगाना है ना, ध्यान रहे आईएनजी लगाना है। तो राम रीच्ड होम, राम घर पहुंचा। ही टुक हिज लंच, उसने अपना लंच लिया। अभी दोनों सेंटेंस में हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या है, दो क्रियाएं हैं, एक है रिचिंग और दूसरा है टेकिंग लंच, है ना। ही टुक हिज लंच। अब देखिए जो वर्ब पहले होगा, सीक्वेंस में देखें, वर्ब वन वर्ब टू, दो क्रियाएं हैं। इसमें दोनों में से जो वर्ब पहले है, यानी पहले वो पहुंच रहा है ना, उसके बाद एक के बाद दूसरी वर्ब हो रही है। ये तो क्लियर हो रहा है कि एक वर्ब, एक क्रिया, एक एक्शन पहले होता है फिर दूसरा एक्शन हो रहा है। चलो इतना ठीक है। दूसरा एक्शन जो है, सेकेंड एक्शन, वो पहले का रिजल्ट होता है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी जो दूसरा है वो पहुंचा तभी लंच लिया, यानी दूसरा पहले का रिजल्ट है ना। एक वर्ब और उसके बाद दूसरा, और दूसरा पहले का रिजल्ट, दो हो गया। और एक तीसरी क्वालिटी ये है कि दोनों के बीच इंटरवल टाइम बहुत कम होता है ना। वो घर पहुंचा, उसने लंच लिया, जाहिर सी बात है भूखा होगा, लंच लेगा। तो इस तरह से जो वर्ब पहले होती है उसका आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे देख लीजिए, राम रीच्ड होम, ही टुक हिज लंच। इसका बनेगा तो राम और ही एक ही व्यक्ति है, इसलिए पहले वाले नाउन को हटाते हैं और इसको बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, रिचिंग होम। रिचिंग होम कॉमा राम टुक हिज लंच, राम टुक हिज लंच, हिज लंच। देखिए रिचिंग होम, राम टुक हिज लंच, यानी हमने रिचिंग को बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल सामने आएगा तो थोड़ी बात क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ, एक सेंटेंस है, अनूप saw a snake।
सेकेंड सेंटेंस, ही फेंटेड। देखिए दो सेंटेंस है, अनूप और ही दोनों में सब्जेक्ट एक ही है। पहले में उसने सांप देखा, दूसरे में वो बेहोश हो गया, है ना। तो एक और पहले एक्शन वन फिर एक्शन टू, और दूसरा बेहोश होना देखने का रिजल्ट है। ये भी क्लियर है। दोनों के बीच टाइम बहुत कम है, इंटरवल टाइम बहुत कम है, यानी जो पहले होगा उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। अनूप सॉ अ स्नेक, ही फेंटेड। इसका हम अगर दोनों को कंबाइन करें तो बनेगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाएंगे, सीइंग अ स्नेक, कॉमा अनूप फेंटेड। अनूप फेंटेड। क्लियर हुआ। जो एक्शन पहले हो रहा है उसी का हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही सॉ हिज मदर, ही सॉ हिज मदर। ठीक है। सेंटेंस टू, ही टच्ड हर फीट, हर फीट। अब देखिए उसने अपनी मां को देखा, ही सॉ हिज मदर। पहला एक्शन है देखना, मां को देखना। सेकेंड वन है ही टच्ड हर फीट, और उनका पैर छुआ। तो जाहिर सी बात है पहले देखा बाद में पैर छुआ, दोनों के बीच इंटरवल टाइम बहुत कम होगा। दूसरा पहले का रिजल्ट है, यानी बन गया आराम से। और सब्जेक्ट दोनों में एक ही है, बनेगा सॉ का फर्स्ट फॉर्म सी, सीइंग हिज मदर, कॉमा ही टच्ड, he touched her feet। देखा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बना रहे हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बना रहे हैं जो एक्शन पहले हो रहा है। अनूप सॉ अ स्नेक, ही फेंटेड बनेगा सीइंग अ स्नेक, अनूप फेंटेड। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन है, ही सॉ हिज मदर, ही टच्ड हर फीट। पहले है सीइंग, सो इसको बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग हिज मदर, ही टच्ड हर फीट। ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा। आइए अब चलते हैं, देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? देखिए अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन का एडजेक्टिव का काम करे तो वो काम करेगा पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेज द रोल ऑफ एडजेक्टिव, है ना। ये एक हेल्प है, इसे याद रखिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई फाउंड माई पेन, माई पेन, आई फाउंड माई पेन। सेकेंड वन है, इट वॉज लॉस्ट। सेंटेंस देखिए, मैंने अपनी पेन पाई और इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। ये लॉस्ट क्या है? वो आपका थर्ड फॉर्म है, और ये किसका क्वालिटी है? पेन का। अगला सेंटेंस बनाए हम और लॉस्ट को यहां ला दे तो क्या बन सकता है? देखिए सोचिए, आई फाउंड, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, लॉस्ट पेन। देखिए ये बन गया, ये बना पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल बनता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। लॉस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसे हम पेन से पहले लगा दें तो एक सेंटेंस में चेंज हो जा रहा है। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, यह है पास्ट पार्टिसिपल।
कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मान लीजिए ही इज एन ऑफिसर। नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे आ गया आई मेट एन ऑफिसर। सेकेंड वन, he was retired. He was retired. मैं एक ऑफिसर से मिला और वो रिटायर हो चुके थे। ये रिटायर्ड ऑफिसर का एडजेक्टिव है। इसको हम अगर कंबाइन करते हैं तो बनेगा आई मेट अ रिटायर्ड ऑफिसर। आई मेट अ रिटायर्ड ऑफिसर। बहुत बढ़िया, ये बन गया आई मेट एन ऑफिसर, ही वॉज रिटायर्ड। यानी बनेगा आई मेट अ रिटायर्ड ऑफिसर। ऑफिसर से पहले रिटायर्ड लग गया, वो आपका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया ही रिसीव्ड एन envelope. He received an envelope. A second one, it was opened. उसने एक envelope रिसीव किया और वो खुला हुआ था। तो opened किसका क्वालिटी बता रहा है? envelope का, यहां लग जाएगा। और इसका past participle बनेगा he received an opened envelope, है ना। तो इस तरह से मिला he received an envelope, it was opened, बनेगा he received an opened envelope। तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल भी देख लिया और पास्ट पार्टिसिपल भी देख लिया। अब हम चर्चा करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए, किसी सेंटेंस में अगर एक काम पूरा होने के बाद दूसरा हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो रहा था, एक काम अभी पूरा ही नहीं हुआ कि दूसरा होता था, दूसरा पहले का रिजल्ट होता था और दोनों में इंटरवल टाइम बहुत कम होता था। अब वही चीज होगा, एक काम एकदम पूरा होने के बाद दूसरा होगा, है ना। यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पार्टिसिपल का काम करेगा और इसे ही हम बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, he wrote a letter। Second one, he went to market। उसने एक लेटर लिखा और वो मार्केट चला गया। इसमें देखिए पहले एक्शन हो रहा है राइटिंग, है ना, बाद में वो मार्केट जाता है, चलो कोई बात नहीं है। लिखने का मार्केट जाने से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी दूसरा पहले का रिजल्ट नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। अगर रिजल्ट होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता, या रिजल्ट नहीं है तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब दोनों के बीच इंटरवल टाइम पर्याप्त है। उसने पत्र लिखा, फिर वो बाजार गया, पहले रेडी हुआ होगा फिर बाजार गया होगा। तो इस तरह से हमको दो सेंटेंस जो मिलेंगे, दो एक्शन जो मिल रहा है, उसमें पहला और दूसरे का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों के बीच इंटरवल टाइम पर्याप्त है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं ये सही है कि एक के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। तो हम
जो एक्शन पहले होगा उसको हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाएंगे पार्टिसिपल। ही रोट अ लेटर यानी बनेगा हैविंग written a letter, comma, he went to market. He went to market. He wrote a letter. He went to market. Writing पहले हो रहा है और मार्केट जाना बाद में हो रहा है, तो जो पहले होगा उसी का हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रिटन अ लेटर ही वेंट टू मार्केट। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया he completed his work, है ना। सेकेंड वन, he went to college। देखिए उसने अपना काम किया, वो कॉलेज चला गया। अब ये कॉलेज जाना काम कोई और भी हो सकता है ना। तो इस तरह से पहले काम किया फिर कॉलेज गया, तो ये हैविंग के साथ बनेगा हैविंग completed his work, comma, he went to college। he went to college, है ना। ये बना having completed his work he went to college। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया she cooked food, है ना। एक और सेंटेंस she went to cinema। ये देखिए उसने भोजन पकाया, वह सिनेमा चली गई। इसमें देखिए एक के बाद दूसरा हो रहा है, एक काम एकदम पूरा होने के बाद दूसरा हो रहा है, जो मैंने बताया। दूसरा पहले का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। और दोनों में पर्याप्त समय है, तो जो काम पहले हो रहा है उसी का बनाएंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल। और देखिए हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। और दूसरी बात कि दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, ये पूरा एक ही जैसा रहेगा, है ना। तो इसका बनेगा शी कुक्ड फूड शी वेंट टू सिनेमा बनेगा। ये शी हटा देंगे, हैविंग के साथ बनाएंगे हैविंग कुक्ड फूड, हैविंग कुक्ड फूड शी वेंट टू सिनेमा। शी वेंट टू सिनेमा। ठीक है, देखा आपने, जो काम पहले हो रहा है उसी को हैविंग के साथ वर्ब का, यानी जो एक्शन पहले है उसी में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। He completed his work, he went to college। Having completed his work, he went to college। यानी देखिए she cooked food, she went to cinema बना having cooked food, she went to cinema, है ना। अब चलिए एक पैसिव वॉइस भी देख लेते हैं, हैविंग बीन वाला देखते हैं। जैसे द चाइल्ड वॉज punished, the child was punished। Second one, he felt sorry। देखिए ये सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड वॉज पनिश्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, यानी ये पैसिव है। द चाइल्ड वॉज पनिश्ड, ही फेल्ट सॉरी, यानी द चाइल्ड और ही एक ही है, तो हैविंग बीन लगेगा क्योंकि पैसिव में है। हैविंग बीन पनिश्ड, comma, the child felt sorry। The child felt sorry। ठीक है, यानी
जो काम पहले होता है और पैसिव में है, हैविंग के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड सेंटेंस जो करते हुए लिख देते हैं। ये बना है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि सिंथेसिस का पहला टॉपिक कंप्लीट करूं, और हमने सिंथेसिस का सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस में देखा यूज ऑफ पार्टिसिपल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।